टेंटन। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका सुजीत भाई फिर से आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। पर आज गाना नहीं लाया हूं भाई, ये थोड़ा सा कमी खल रहा है। क्यों भाई? कॉपीराइट भी तो चल जाएगा, डर लगता है ना। आप लोग सपोर्ट भरपूर मिलता है, इस तरह से मिलता रहे आगे भी, तो गाना क्या दरकार है? दरकार है क्या? मैं गा नहीं सकता लेकिन कोशिश करूंगा, आज नहीं अगला में। ठीक है भाई, आज टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा हमारे कंफ्यूज बाबा की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इनको, इनका कंफ्यूजन कैसे दूर करें समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा कोई कंफ्यूजन हो सकता है कि कंफ्यूजन बाबा, ये कंफ्यूज बाबा है भाई। तो ये बाबा की जगह कंफ्यूज है तो आप तो होंगे ही जाए सब। तो आज का टॉपिक ही ऐसा कुछ है जो कि कंफ्यूजन में डालता है लोगों को, ठीक है ना। पर आज से नहीं होगा, आप तो जानते ही हो कि आपका सुजीत भाई है, तो डरना क्या है ना। तो लड़ाई करने में मत जाना, मैं नहीं जाने वाला, ठीक है ना। चलो फिर आज टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो, है ना। जय हिंद भाई। आज हमें कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही है। पहला डिफरेंस बिटवीन एयरप्लेन और एरोप्लेन। अब देखो भाई, ये क्या लेके आ गए भाई, ये बच्चा जैसे बोल रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कंफ्यूजन रहता है कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ARPLANE, एरोप्लेन, है ना। आज क्या पढ़ा रहे हो भाई? आज ये एयरप्लेन क्या लिख दे, ARPLANE एयरप्लेन। ये क्या चीज है? ये हमको पढ़ लेना पड़ा, हमको समझ में ना आया, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया तो भाई क्या दिक्कत है, मैं हूं ना, मैं समझाता हूँ, चिंता नहीं करना है ना। देखो भाई, अक्सर आमतौर पर हम लोग ये वाला एयरप्लेन, एरोप्लेन हम देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं बचपन से, ये रट्टा मार के भी रखे हैं कि एरोप्लेन ऐसे होता है। लेकिन आपका लेटेस्ट फोन सब में देखना ये वाला ऑप्शन देता है। भाई एरोप्लेन ये है तो ये वाला ऑप्शन क्यों? हाँ, ये कुछ नया है क्या? हाँ भाई नया है, ठीक है। ये होता है हम लोग का ब्रिटिश इंग्लिश जो बोले जाना वाला, और ये अमेरिकन इंग्लिश जो अमेरिका में यूज होने वाला। ये छोटा सा डिफरेंस हुआ, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो हमारे फोन के ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर ज्यादातर बनाते तो इंडिया है ना, लेकिन आता ज्यादातर हम लोग का अमेरिका से, इसलिए वो अपने तरीके से चलता है और वो यूज करता है एयरप्लेन। लेकिन ये जान के हम क्या करें, मेन मुद्दा ये है कि एरोप्लेन और एयरप्लेन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है दोस्तों कि एरोप्लेन जिसमें जो कि पैसेंजर के लिए बना हुआ होता है, ये वाला जिसमें लोग सवार होके जाते हैं, तो सर क्या बोलोगे, इसमें क्या भूत सवार होके जाते हैं या जानवर जाते हैं? ना भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर जाते हैं, है ना, उसको हम एरोप्लेन कहते हैं। और एयरप्लेन क्या होता है भाई, एक बार, मैं कोई प्रमोशन वाला नहीं बोल रहा, एक बार का कहानी है कि सैमसंग कंपनी ने एक फोन लॉन्च किया था, कोई शायद J2 या J7 सीरीज था, ठीक है। तो लोग उस टाइम फ्लाइट में यूज करने लगे, तो कोई फ्लाइट मोड में नहीं डालता था तो ब्लास्ट होने लगे, ठीक है। तो उस टाइम ये वाला यूज किया जाता एरोप्लेन मोड, ठीक है। लेकिन उसके बाद कोई तो हेलीकॉप्टर में भी उड़ना स्टार्ट किए, कोई जेट में भी इधर उधर जाना, जो ये है ना। तो बहुत दिक्कत आने लगा, लोगों को समझ में आया कि भाई हम तो फ्लाइट में बैठेंगे तब ना इसको बंद करेंगे, हेलीकॉप्टर में क्या दरकार है। लेकिन नहीं, एयरप्लेन का मतलब है कि जितने भी उड़ने वाले चीजें हैं, जितने भी हवा में उड़ने वाले चीजें हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, फाइटर जेट हो या रॉकेट हो, कुछ भी हो जिसमें लोग सवार होकर उड़ सकते हैं, ठीक है, ये सारे में एप्लीकेबल है। इसलिए ये सारे के समूह को बोला जाता है एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह, ये सारे कुछ इसके अंदर आता है। लेकिन एरोप्लेन के अंदर सिर्फ यही वाला आता है, एयरप्लेन के अंदर वो सारे आते हैं। इसलिए हम लोग का लेटेस्ट वाला फोन में एयरप्लेन लिखता है, ताकि आप समझ जाओ कि आप कुछ में भी अगर फ्लाइंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, तो आप उसको बंद रखो। क्यों? ये बंद रखोगे तब जाके आपका नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर हो, नेटवर्क एरिया से बाहर होगा, डिस्कनेक्ट होगा, तब जाके आपका फोन ब्लास्ट होने का खतरा कम रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जितना आप नेटवर्क से दूर जाते हैं उतना जल्दी बैटरी आपका ड्रेन होने लगता है। कभी पहाड़ियों में जाके देखना तब पता चलेगा, ठीक है। चलो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना, हम लोग का अगले पॉइंट में, ठीक है।
ये आ गया डिफरेंस बिटवीन लुक सी वॉच, लुक सी वॉच। इसका भी मतलब आप नहीं जानते हो, लुक सी वॉच मतलब क्या होता है भाई, है ना सर? ये कौन सा बड़ी बात है, सबका मतलब तो देखना होता है ना? सबका मतलब तो देखना होता है। मेरा हिंदी देखो भाई, अच्छा नहीं बनेगा बेटे। देखना, लुक मतलब देखना होता है, सी मतलब देखना होता है, वॉच मतलब देखना होता है, पर यूजर नहीं जानते है ना, समस्या यहीं पे है। कभी कुछ बोल देते हैं, है ना? आज से नहीं बोलोगे, हाँ ठीक है, नहीं तो मेरा नाम खराब होगा, है ना? अरे कोई ना, चल रही है। देखो, लुक मतलब देखना होता है, सी मतलब देखना होता है, वॉच मतलब देखना होता है, लेकिन डिफरेंस यही है कि सी मतलब जिसमें आप इतना देर ना करते हुए अगर आपके नजरों में पड़ जाए, दिख जाए, है ना? मान के चलो आप बाजार जा रहे हो, आप टारगेट में जाकर मुझे सब्जी खरीदना है, वहां पे दोस्त नजर आ गए, रिलेटिव नजर आ गए, इधर उधर से नजर आ जाते हैं ना, तो आप तो दिमाग से तो टारगेट सेट करके नहीं जाते हो कि मैं उसको देखूंगा, ऐसा टारगेट लगे जाता है क्या? ऐसा नहीं करना, ठीक है, गलत बात है। तो रेंडमली जो दिख जाता है आपको, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सी, ठीक है। बट अब लुक का क्या है भाई, अगर कोई स्पेसिफिक चीज में हम लोग टारगेट करते हुए देखना चाहते हैं, देखते हैं, जैसे लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस बॉल, ओके, तो ऐसे जिसमें आप इंडिकेट करते हुए बताते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप स्पेसिफिक चीज को जब आप देखते हो तो आप लुक का यूज करना, सी का यूज मत करना, ठीक है ना? अब वॉच मतलब क्या होता है, वॉच मतलब घड़ी होता है, वॉच मतलब ये देखना होता है, ठीक है, वॉच मतलब देखना होता है। वो कैसे होता है, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, मतलब मान के चलो जैसे क्या बोलते हैं, जैसे आप वीडियोज वगैरह देखते रहते हो, वीडियोज में आपका जितने भी उसमें ऑब्जेक्ट रहते हैं वो मूविंग में रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, है ना? वीडियोज वगैरह देखते हो ना, कार्टून वगैरह देखते रहते हो, या फिर सॉन्ग वगैरह रहते हो, तो उसमें जो मूविंग रहते हैं ना, सारे कोई जितने भी एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, सब मूविंग में रहते हैं, और आप उसको देर तक देख रहे हो, इसलिए इसको वॉच बोलते हैं। अगर कोई चीज मूविंग ऑब्जेक्ट को आप देर तक देख रहे हो तो आप उसको वॉच बोलेंगे, क्लियर है? अब से नहीं बोलोगे ना इधर उधर, देखना मतलब लुक सी वॉच तीनों है भाई, एक नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये क्या आ गया, बड़ी समस्या आ गया, है ना? क्या क्या बता रहे हो सर, है ना? स्पीक से टेल टॉक, स्पीक से टेल टॉक, चारों का मतलब बोला जाए तो अलग होता है, एक तरीके से अलग होता है। स्पीक मतलब बोलना होता है, से मतलब कहना होता है, टेल मतलब बताना होता है, और टॉक मतलब बातचीत करना होता है। हाँ भाई, आपको यहाँ पे एक छोटा सा चीज बता दूं, जब हम बातचीत करते हैं ना, वो उसके दो तरीके होते हैं, या तो वो वन वे कन्वर्सेशन है, या तो फिर ये जिसको मल्टी वे कन्वर्सेशन भी हम लोग बोलते हैं। ये कैसा है भाई, है ना? अगर मान के चलो आप अगर बोल रहे हैं, सब ऑडियंस खाली सुन रहा है ना, जब सुन रहा है, तो वो आपका वन वे स्पीकिंग हो गया। जैसे नेता मंत्री लंबा चौड़ा भाषण दे देता ना, और हम सुनते हैं, बाद में रिएक्ट करते हैं, बस दे ताली दे ताली, हम और कुछ भी करते हो क्या? वो नहीं बोल सकता वीडियो में, तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगा, ठीक है ना? तो भाई अगर एक बंदे बोल रहे हैं, एक जन बोल रहे हो, बाकी सब सुन रहे हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, उसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, है ना, तो हो गया वन वे स्पीकिंग। और जैसे मैं आमतौर जैसे बात कर रहे हैं, अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वन वे स्पीकिंग हो गया, मैं बोल रहा हूँ, मैं डिलीवर कर रहा हूँ, और आप लोग सभी सुन रहे हैं, ठीक है। और जिसको हम लोग मल्टी वे या फिर टू वे स्पीकिंग बोलते हैं, वो है जैसे मैं भी बोल रहा हूँ और आप मुझे आंसर भी कर रहे हो, ठीक है, और आप भी बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, है ना? एक दूसरे से बातचीत करना, उसको बोलते हैं टू वे फिर मल्टी वे, ठीक है ना? कन्वर्सेशन है ये, बातचीत करना। तो अभी यहाँ पे हम लोग मैटर करते हैं वन वे और टू वे क्या है। चलिए भाई, ये यहाँ पे जानेंगे, है ना? देखिए, अभी तक में स्पीक मतलब पहले ही बोल दिया हम कि बोलना होता है, लेकिन ये सब गोली मारो भाई, गोली मत मारना, ठीक है, जिंदा रहना। तो सबका मतलब होता है बोलना, ना गोली मारो, ये भी गलत है, बातचीत करना भाई, बातचीत करना, सबका मतलब है बातचीत करना। लेकिन यहाँ पे वन वे टू वे, इसमें हम
टाइम वेस्ट ना करेंगे, वो हम लोग का अगला वीडियो लेंदी रहेगा, उसमें करेंगे, ठीक है। स्पीक से टॉक टेल अभी बताते हैं। से मतलब होता है कहना, जो कि अगर मान के चलिए आप किसी को कोई बात बता रहे हो और उससे उस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई नजर आता है, यानी मैं आपको कुछ बोल रहा हूं और आपको मेरी बातों में ज्यादा सच्चाई नजर आता है, तो आप ऐसे में से का यूज करना, ठीक है। टेल, टेल मतलब होता है बताना। अगर मान के चलो मैंने कुछ आपको, मैं जैसे अभी वीडियो के जरिए बोल रहा हूं और आपको इसमें कुछ लग रहा है कुछ झूठ है, फेक है ना, आपको मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप टेल का यूज करना कि उसने ये बताया, ठीक है। ज्यादातर ये जब बात एक से दो, दो से तीन, जो मतलब चुगली बोला जाए खासतौर से, है ना, तो इन टर्म्स में ये टेल ज्यादा यूज होता है। जो एक ने थोड़ा सा परसेंट बोला और मैं थोड़ा बहुत इससे से चलता है, और मैं महिलाओं के साथ अभी पंगा लेना नहीं चाहता हूँ, हाँ माफ करना देवियों, ठीक है ना। टेल मतलब होता है बताना, जिसमें आपको लगता है कि इसमें सच्चाई थोड़ा सा कम है, ठीक है। इसका मतलब बातचीत करना, भाई वो भी तो जाके किसको बताएगी या बताएगा, इसमें इसमें भी तो कोई वो जाके बताएगा फिर बताएगी, ठीक है। अब आते हैं टॉक। टॉक तो आप पहले से यूज करते आए हो, है ना, टॉक तो आप पहले से यूज करते आए हो कि टॉक मतलब होता है बातचीत करना, हाँ सही बात है, बातचीत करना। अगर आप अपने हम उम्र या फिर आपसे छोटे लोगों से, छोटे उम्र के लोगों से बात कर रहे हैं या फिर बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, तब टॉक का यूज करते हैं, आप तब टॉक का यूज करते हैं, ठीक है। टॉक मतलब होता है दोनों तरफ से बातचीत करना, बातचीत करना, दोनों तरफ से आदान प्रदान करना, ठीक है ना। अब स्पीकर में क्या काम है सर जी, आप ये बोलोगे भाई। अब आते हैं मेन मुद्दा में। स्पीक मतलब होता है बातचीत करना। जब आपसे कोई सीनियर से आप बात करने जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस के बॉस से बात करने जा रहे हैं, अपने टीचर से बात करने जा रहे हैं, या फिर आप अपने कोई सीनियर जिनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उनसे बात करने जा रहे हैं, तो आप स्पीक का यूज करना। एक एग्जांपल दे दूं, बिलीव नहीं हो रहा, आप जब किसी को फोन करते हैं और उधर से कॉल होल्ड पे डाल दिया जाता है, तब आपको क्या सुनाई देता, द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। क्या बोलता है, द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। इसका मतलब क्या है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड में रखा है, कृपया लाइन पे बने रहे। ये सुन के इरिटेट होता है, लेकिन अभी तक मैं गौर नहीं किए हैं। वहां पे स्पीकिंग का यूज करता है, क्योंकि वे फोन में जो होता है आगे कौन है वो तो नहीं जानते हैं, कि आपका भाई है, आपका छोटा भाई है, फिर आपका दोस्त है, उसको इज्जत देना है या नहीं देना है। लेकिन ये फोनेटिक है तो सॉफ्टवेयर में इज्जत के साथ पेश आता है, इसलिए वो वाला आपका यूज किया जाता है स्पीक, ठीक है ना, स्पीक यूज किया गया, ठीक है। चलो भाई ये हो गया, तो उम्मीद है आप सभी समझ गए हैं। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय का जाया हो रहा है मुझे लगता है, या हो नहीं रहा है तो आप बताना कमेंट में, ठीक है। हम कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार ऐसे भी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये छोटा मोटा सा है, लेकिन गलती तो गलती होती है ना, कोई पकड़ ले गलती तो क्या होगा, गलती नहीं करना है, ठीक है ना। मैं हूं ना, धमका नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं तो बोल रहा कि सुजी से धमका भी देते हैं, है ना। चलो भाई, हियर और लिसन दोनों का मतलब होता है आपका सुनना, लेकिन अब इसका यूज कैसे करें हमको समझ में नहीं आता है जी, है ना, तो समझा दो थोड़ा सा समझा देते हैं जी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये मतलब सुनना होता है, लिसन मतलब सुनना होता है, कोई डिफरेंस बता देते हैं ना, ठीक है। देखो भाई, जैसे मैंने देखने में बोला था कि रेंडमली अगर कोई चीज दिख जाता है आपको, उसमें ध्यान नहीं दिए हैं आप, तब भी अगर दिख जाता है तो आप उसमें सी का यूज करते हो। उसी तरीके से अगर कोई चीज आप ध्यान नहीं दे रहे तब भी आपके कानों में गूंज रहा है, आपके कानों में घुस रहा है जबरदस्ती, है ना, कि भाई सुन ले, तो भाई सुनना पड़ता है, तो ऐसे चीजों को हम लोग हियर यूज करते हैं, है ना, जो आप अनचाहे में आपके कान में आवाज घुसते रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हियर। और जिसमें आप बहुत ज्यादा ध्यान देकर सुनना चाहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा से ध्यान देना चाहते हैं, है ना, जैसे कि गाना, गाना सुनने में जैसे आप तो एकदम पूरा ये लगा देते हैं ना, इसलिए उसमें लिसनिंग टू म्यूजिक बोला जाता है। लिसनिंग टू म्यूजिक मतलब होता है गाना सुनना, कि आप उसमें ध्यान देख के सुनते हो, है ना, मन भी करता है ना, इसलिए। चलो ये भी हो गया, डिफरेंस पता चल गया। हियर मतलब सुनना, लेकिन वो रेंडमली अगर कोई आपके कानों में घुस जा रहा है आवाज, और लिसन मतलब कोई चीज
आप अपना दिल से सुनना चाहते हो वो होता है लिसन। जैसे बोलते हैं लिसन टू मी, मतलब मुझे ध्यान से सुनो, ठीक है। हियर टू मी नहीं बोलाता है, लिसन टू मी बोला, मतलब ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। ये भी कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे की ओर रुख करते हैं। अरे रे, आगे तो है ही नहीं कुछ, आगे बचा है आपका भाई का शायरी, है ना। जाते जाते दिल के दो बात कहते हैं, उसमें आपका जज्बात कहते हैं। तो अब आते हैं हमारा आखिरी जो लिखा हुआ अपने हाथों से, इन्हीं हाथों से वही शायरी में चलते हैं, रुक करते हैं उसी ओर। भाई सुनना ध्यान से, है ना। तो ये है वो चार बोल। कसौटी रिश्तों की तुम यूं ना समझ पाओगे, कसौटी रिश्तों की तुम यूं ना समझ पाओगे। अक्सर खुशी के पल में तुम सबको साथ पाओगे, अक्सर खुशी के पल में तुम सबको साथ पाओगे। यूं तो सब कहेंगे तुम्हें अपना, यूं तो सब कहेंगे तुम्हें अपना, पर सच्चे रिश्तों की अहमियत तुम केवल तकलीफों में ही देख पाओगे, पर सच्चे रिश्तों की अहमियत केवल तुम तकलीफों में ही देख पाओगे। हाँ ना भाई, ये बात सही है ना। हम लोग बहुत कुछ दुनिया में देखते हैं, सबके साथ चलते हैं, हाँ चलना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर दिल वहीं टूट जाता है जब जिसे कोई आप एक्सपेक्ट करते हो और वो उसका कुछ अपोज कुछ अलग होता है ना। रिश्ते तो हम निभाते हैं भाई, पर कुछ लोग निभाना भूल जाते हैं, होता है ना। नहीं, कभी कभार हम भी भूल जाते हैं, तो आगे से नहीं भूलना, ठीक है। आगे से सबका साथ देना और जरूर साथ देना, चाहे दुनिया कुछ भी करे। तो ये आपका आज भाई का बोलता कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका उधर इंतजार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, आएंगे आगे एक नया टॉपिक के साथ, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो, है ना। कोई बात नहीं, आएंगे जरूर। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।